सुनाओ आईएफसीआई लिमिटेड अब देखिए 63 रुपए 40 पैसे का प्राइस आ चुका है। आज सैटरडे है और मार्केट ओपन था, आपको पता ही होगा। कल के दिन अगर आप देखें तो 10% की तेजी हमें देखने को मिली थी और आज वो तेजी और बढ़ती हुई नजर आई 3.42% और हमें यहाँ पर जो है तेजी का नजारा देखते हुए मिला। तो अभी जो हायर साइड से जो गिरावट आई थी 70 71 72 रुपए के लेवल से, वहां से अगर आप देखें तो स्टॉक जो है अच्छा खासा रिकवर हो चुका है, ऑलमोस्ट रिकवरी हो चुकी है। तकरीबन 7 रुपए की दूरी रह चुकी है और यहाँ पर आपका पैसा जो है वो पूरा रिकवर हो जाए जिन्होंने भी हायर साइड स्टॉक को खरीदा था, ठीक है। बट अभी अगर आप देखें तो अगर ये हाई निकलता है तो कौन से लेवल यहाँ पर देखेंगे, ये 1 ईयर कैंडलस्टिक चार्ट पर अगर आप देखिएगा तो 84 रुपए का लेवल, और अगर इस लेवल को ब्रीच करता है तब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 10 रुपए की और तेजी देखने को मिल जाएगी। तो ये यहाँ पर जो है पॉसिबिलिटी दिखती है 1 ईयर कैंडलस्टिक चार्ट से। अगर आप देखें हार्डल है, हार्डल को क्रॉस करते ही यहाँ पर जो है आपका 10% का रिटर्न, 10 से 12% का रिटर्न जो है वो और बनता है धीरे धीरे। और अगर उस लेवल को भी क्रॉस कर लिया तब तो फिर ऑल टाइम हाई की तरफ जो है वो मुड़ ही जाना है। लेकिन स्टॉक का जो वॉल्यूम है वो बता रहा है कि यहाँ पर कुछ बदलाव है, स्टॉक स्ट्रांगनेस तो दिखा रहा है। अब जिस तरीके से प्रमोटर से जो यहाँ पर होल्डिंग है वो बढ़ा रहे थे, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो यहाँ पर एक अंदाजा कर रहा था। मैं आज भी वही बात कहूँ कि यहाँ पर हम जो प्ले कर रहे थे आईएफसीआई को वो सिर्फ और सिर्फ टर्न अराउंड बेसिस पर था। तेजी तो वो आ गई पता नहीं कहाँ से आप कह सकते हैं, बट जो आईएफसीआई लिमिटेड को हम ले रहे थे 16 रुपए पर वो एक पैटर्न बेस्ड पर, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो होल्डिंग बढ़ रही थी कंटिन्यू, जो 64 से 66 हुई और फिर 70.32 हो गई, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। तो इस वजह से आईएफसीआई को पिक किया गया था। अभी अगर आप देखें तो आप ये नहीं कह सकते कि सस्ता स्टॉक है, बट बाई प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पर आपको ठीक ठाक स्टॉक देखने को मिला है। वैसे भी आईएफसीआई जैसी दूसरी कोई कंपनी आपके सामने देखने को नहीं मिलती। जो इनका काम है ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये पीएसयू के सीए हैं, आप कह सकते हैं ये जितने भी पीएसयू है इनको छोड़कर ये उनके सीए है, सब कुछ उनको मैनेज करना है। तो यहाँ पर टर्न अराउंड अगर होता है, यहाँ पर या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी आकर ये कहती है कि कुछ पीएसयू को टर्न अराउंड करें, उसमें आईएफसीआई का नाम भी अगर आ जाए तो फिर यहाँ पर जो है मजे ही मजे आप कह सकते हैं। और देखिए जिन लेवल से ये वापस मुड़ा है, मुश्किल है कि वापस से वो लेवल देखने को मिले, शायद आपको देखने को ना मिले। शायद इस बार आपका ऑल टाइम हाई का जो एक ड्रीम है इस स्टॉक में, जो 125 रुपए का आंकड़ा है, वो शायद आपको देखने को मिल जाए बिफोर इलेक्शन या इलेक्शन के टाइम, आप कह सकते हैं इस बात को। अब देखते हैं ये पूरा होता है या नहीं होता है, बट स्टॉक तो ये वॉल्यूम तो बोल रहे हैं। लेट्स से यहाँ पर क्या होता है। बट आईएफसीआई लिमिटेड के अंदर सिर्फ यही बात नहीं है, आप देखेंगे कि टर्न अराउंड स्टोरी जो हम प्ले कर रहे हैं वो साल दर साल, आप जिस तरीके से आप सेल्स को गिरते हुए देख रहे थे वो अब आप देखिए मार्च 2024 में बदलती हुई दिखी है। आप देखेंगे 1987 करोड़ की सेल्स पहुंची है और सबसे लोएस्ट जो सेल्स हिट करी है वो मार्च 2023 में हिट करी है इस कंपनी ने 1490 करोड़ की, यानी कि कंपनी का जो पूरा काम है वो चौपट सा हो गया था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि टर्न अराउंड, और अगर ये टर्न अराउंड होता है तब तो यहाँ पर जो है 3 डिजिट में एक बिग डिजिट शायद आपको देखने को मिल जाए आईएफसीआई लिमिटेड के अंदर। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो एकदम नहीं होगा। वो जैसे जैसे टर्न अराउंड कंटिन्यू करें ना, जिस तरीके से आपकी सेल्स यहाँ पर जो है तेजी से बढ़ेगी, वो एक टर्न अराउंड स्टोरी क्रिएट करेगा और वो आपको 3 डिजिट में एक कहीं ना कहीं एक बड़ा लेवल लाकर देगा। लेकिन उसमें अभी समय है, वो समय आप देना पड़ेगा। इवन आप क्वार्टरली सेल्स देखिए तो 605 करोड़ रुपए की निकल कर आई है। अच्छा, इस कंपनी को सहारा कैसे मिला है? सहारा ऐसे मिला है कि जो आपका ऑपरेटिंग इनकम है वो तो आपका जो है ठीक ठाक निकल कर आए, बट एक्चुअल में आपकी जो सेल्स है ये तो सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है। आप देखेंगे इसमें अदर इनकम ऐड करेंगे तो टोटल इनकम जो है वो बड़ी शानदार है। अदर इनकम इस बार की सबसे बड़ी है, 107 करोड़ रुपए की अदर इनकम निकल कर आई है, जो कि बहुत बड़ा यहाँ पर जो है इस कंपनी को इस बार बेनिफिट दिया। तो उसकी वजह से आपको जो है रिजल्ट्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो एक बढ़िया दिखाई दे रही है अदर इनकम के सपोर्ट की वजह से। बट मेरा जो कहना है, जो एक मानना है वो है कि सेल्स की रिकवरी, जो सेल्स टूट रही है लगातार, प्रॉफिट तो चलो ठीक है वो निकाल लेंगे जैसे तैसे कर, बट जो सेल्स अगर यहाँ पर जो इंक्रीज एक बार होने लगी तो वो प्रॉफिट तो एक टाइम पर आ ही जाएगा। ये कंपनी, ये पीएसयू ये सब कर लेंगी, मैनेज कर लेगी इस बात को। तो एक जो सेल्स की है वो यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा मायने रखती है। लेकिन अभी भी आपको ये मानना पड़ेगा कि वो टर्न अराउंड स्टोरी से अभी भी हम काफ़ी कोसों दूर हैं। बहुत कुछ देखना होगा। निचले लेवल से जो भी आपने रखा है उसको शायद आप कंटिन्यू करिए, ज़्यादा बेहतर है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखिए अगर आप 100 पर लेने की तोलेंगे
ठीक है ना। अभी आप जो है सोच रहे हैं लेने की, फिर वो धीरे धीरे दौड़ेगा। इससे बढ़िया है कि एक सही सटीक लेवल पर लेकर एक स्टॉप लॉस लगा के उसको प्ले कर लें। हाथ लगेगा तो ठीक है, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं है। लेकिन जो लोग 100 पर दौड़ेंगे, बाई चांस ये 100 पर आ गया, 100 पर दौड़ेंगे, तो सीधी सी बात है, इतना बड़ा जो एक बूम देखने को मिला है स्टॉक के अंदर, वो हायर साइड से तो टूटेगा ही स्टॉक, तो वो उसमें भी फंसने के चांस रहेंगे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए खुद की स्टडी करिए। किस लेवल, एक सटीक लेवल से आप देखिए। बहुत ज़्यादा ऊपर खरीदें तो दिक्कत तो होगी। तो ऐसे ही उस वक्त भी हुई थी जब 70 रुपये था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो असेट जो है वो अच्छे खासे तरीके से बढ़े। असेट में रिकवरी है, एक पहली बात तो, एक सबसे बड़ी बात ये है असेट में रिकवरी है। ऑलमोस्ट जो लोएस्ट असेट का जो आप कह सकते हैं जो फिगर है वो 14,562 करोड़ रुपए का है, जो कि वो काफ़ी पीछे छोड़ चुके हैं। 2023 मार्च में ये रहा आपके सामने, ये 2022 मार्च का है, 2023 मार्च में रिकवरी है। 2024 मार्च में ये 18,917 करोड़ पर पहुंच चुका है, यानी कि ऑलमोस्ट हम 19,000 करोड़ के असेट पर पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर कंपनी का जो रिजर्व है वो 2,000 करोड़ से ऊपर का हो चुका है। और जो बुक वैल्यू है वो 19.67 रुपये हमें देखने को मिलती है SPSU की। और यहाँ पर उससे 3 गुना ऊपर 3.23 टाइम यहाँ पर जो है ऊपर चल रहा है। तो कह सकते हैं कि प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत ऊपर काम नहीं कर रहा है, बट अगर आप फाइनेंशियल देखेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ भैया बहुत ऊपर काम कर रहा है। खैर इसको छोड़ते हैं, ये तो एक अलग बात होगी है कि मतलब यहाँ पर क्या होना है क्या नहीं होना है, क्या ये 100 रुपये, क्या ये वो रुपये। आप इसको टर्न अराउंड के लिए यहाँ पर लिए थे, तो टर्न अराउंड स्टोरी का वेट करिए। ज़्यादा बेहतर है इस बात से कि क्या होगा, क्या प्रिडिक्ट करें, क्या ये 600 रुपये चला जाएगा, क्या ये 200 रुपये चला जाएगा। इन चीज़ों का फ़ायदा उठाने वाले बहुत सारे लोग आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारी आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, बहुत सारे थंबनेल्स आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे। सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं है। वो उसमें ना इंटरेस्ट ना दिखाकर आप इनके जो आने वाले नंबर हैं उनमें इंटरेस्ट दिखाएं तो ज़्यादा बेहतर है, कुछ ज़्यादा यहाँ पर हासिल कर पाएंगे। फिलहाल आप देखेंगे तो 160.32 का यहाँ पर जो है वो पी रेशियो चल रहा है, और 13.35 का यहाँ पर जो है इंडस्ट्री पी चल रहा है। तो अभी अपने पीयर कंपैरिजन तो बहुत हाई चल रहा है। तो आप कह सकते हैं, और जिस तरीके फाइनेंशियली है वो प्राइस टू बुक वैल्यू महंगा तो है ही, तो महंगा तो है ये स्टॉक, बट फिर वही बात है कि टर्न अराउंड के लिए प्ले कर रहे हैं, तो वो प्राइस से हमें कोई लेना देना नहीं है। जब एक टर्न अराउंड होने लगेगा मुझे प्राइस जो है वो मिल ही जाएगा। तो अभी है क्या इन लास्ट, अभी क्या है, ये PSU थीम जो चल रही है ना, अब वो इलेक्शन में भी चालू हो गई है। वो बजट में जो चालू हुई थी वो अब इलेक्शन में चालू हो गई। हमारी जो पिछले बार बात हुई थी, जब ठीक है जब स्टॉक गया था 70 रुपये, तो मैं आपको कह रहा था कि रुक जाओ, मत खरीदो मत खरीदो मत खरीदो मत खरीदो। तो वो क्या है कि लोग मान नहीं रहे थे। उसके बाद स्टॉक गिरा। स्टॉक गिरते वक्त मैंने आपसे कहा था कि अगर इसको सुधरना है तो वो ट्रेंड लाइन पर सुधरेगा, और सटीक ट्रेंड लाइन पर ये स्टॉक सुधरता हुआ नजर आया। वहां से भी इसने पैटर्न बना दिए, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि स्ट्रांगनेस तो अपने को जो है वो देखने को मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना ये है क्या ये लेवल टूटेगा, क्या ये आपका 72 का लेवल जो है वो ब्रीच होने वाला है। अगर ये ब्रीच हो गया तो कहीं ना कहीं आपको जो है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो 1 ईयर कैंडलस्टिक चार्ट पर आपको दिखाया है वो कहीं ना कहीं वहाँ तक जाते हुए देखेगा। ऐसे में आपको 10 रुपये और एक्स्ट्रा जुड़ते हुए देखने को मिल सकते हैं, और अगर उसको क्रॉस किया तब तो फिर यहाँ पर जो है आपका और हायर साइड जाने के चांस है। तो ये सारी बात है। इसमें इम्पोर्टेंट लेवल कहाँ पर है, देखिए कहाँ पर पैटर्न के हिसाब से आपका जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो बॉस आप देख रहे हैं ना कि किस जगह पर कंसोलिडेट किया, ये आपका इंपॉर्टेंट है, यानी कि 49। स्टॉक चला, यहाँ पर टकराया, ठीक है, नीचे आया, वापस हायर साइड गया, उसके बाद क्या हुआ, आपका नीचे आया स्टॉक, कंसोलिडेट कहाँ किया, 49 के लेवल पर। क्या आप इस बात को देख सकते हैं, इस जगह को, ये 49 का लेवल, यहाँ पर कंसोलिडेट किया और अचानक से शूटअप किया है ये स्टॉक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे लिए ये 49, 48 का जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। तो अगर कोई यहाँ पर प्ले कर रहा है, इस लेवल को इंपॉर्टेंट लेवल मानकर आप इस स्टॉक को प्ले कर सकते हैं। आप देखेंगे कि कहाँ पर आपको खरीदना है ये आपको पता होना चाहिए। अगर निचले लेवल मिल जाए तो भी अच्छा है, ना मिले तो फिर आप उस हिसाब से स्ट्रेटजी बनाइएगा। सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से IFCI को आप प्ले कर सकते हैं। इलेक्शन का टाइम है तो फेवरेबल है काफ़ी ज़्यादा, और यहाँ पर ज़्यादातर स्टेक जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है, तो शेयर्स कम है, तो उसका भी यहाँ पर जो है मार्केट बेनिफिट उठाते ही है। तो ये टाइम जो है वो बेनिफिट उठाने का है। फंडामेंटल कोई नहीं देखता है, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपसे कह दी थी।
इलेक्शन टाइम में इन PSU के चाहे जितने महंगे हो जाएं, इनके कोई फंडामेंटल नहीं देखा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मनी पावर दिखाई जाएगी, वही मनी पावर इस स्टॉक को ऊपर ले जाएगी लाइक बजट, और उसके बाद फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो इसके लिए भी तैयार रहना होगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। उम्मीद है आप अच्छी स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो अपने एक बार स्टडी कर लेनी है, या अपने ब्रोकर या अपने एडवाइस से पूछ लेना है, उसके बाद यहाँ पर बाय और सेल करना है। तो आपका कहना है इसको कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।